क्या मध्य प्रदेश का मूड क्या है लोगों का? आई थिंक कांटे की टक्कर को जरा एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। कांटे की टक्कर है, प्रतीक जी ने भी कहा है। 46 सीटें हैं जिनमें विक्ट्री मार्जिन पिछली बार 5,000 से कम था। 24 भाजपा के पास है और 20 कांग्रेस के पास। तो क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स लगभग 15% के करीब है पूरी स्ट्रेंथ का। अब 64 सीटें हैं जो स्विंग सीट्स कही जाती है, यानी भाजपा कांग्रेस भाजपा या कांग्रेस भाजपा कांग्रेस। ये लास्ट 3 चुनावों का मैं आपको आकलन बता रहा हूं, क्योंकि 2008 के बाद डिलिमिटेशन के बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। इन 64 सीटों में से 41 सीटें कांग्रेस के पास है और 20 सीटें भाजपा के पास। अब हमने इस बार ABCD कैटेगराइजेशन बहुत सुना है हर जगह, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, डिफिकल्ट, कमजोर सीटें जो है। अब कांग्रेस क्योंकि 20 साल से पावर में नहीं है यहां पर, क्योंकि लगभग 20 साल है, इट इज लाइक सिर्फ 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार। तो क्योंकि 20 साल से पार्टी यहां पावर में नहीं है और MP जो है भाजपा के लिए एक गुजरात जैसा ही गढ़ होता जा रहा है धीरे धीरे, तो कांग्रेस पार्टी स्ट्रक्चरली कमजोर है यहां पर। देखिए, पिछले चुनाव और इस चुनाव में कोई फर्क नहीं है, खाली ईयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है। लेकिन पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, सिंपल मेजॉरिटी उसको नहीं मिली थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि 74 सीटें हैं 230 में से, जो कांग्रेस ने पिछले 3 चुनावों में 2018 इंक्लूडिंग कभी जीती ही नहीं है। जिसको मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम जो बीजेपी कर्नाटक में फेस करती है। ओल्ड मैसूरू में है ही नहीं, 50-60 सीटों पे वो है ही नहीं, यानी उसको सिंपल मेजॉरिटी कम सीटों में लेनी पड़ती है, हाई स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से आज तक भाजपा की वहां सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई है। सरकारें उसने बनाई है बहुत बार, वो चैलेंज फेस करती है कांग्रेस यहां पर। इसीलिए सर्वेस भी हम अगर देखेंगे तो कांग्रेस का एक कैप आ रहा है, आप 120-125 सीटों पर। वही जो कमजोर सीटें भाजपा की सिर्फ 11 है जो वो कभी नहीं जीती। मजबूत सीटें भाजपा की 58 है, 58 जो तीनों बार जीती है, और कांग्रेस की मजबूत सीटें 10 है। दोनों पार्टियों में भयंकर रेबेलियन है। 36 सीटों पे भाजपा के रेबेल्स हैं और 39 सीटों पर कांग्रेस के रेबेल्स हैं। तो ये तो हमें समझा देता है पूरा कि ये कैसे स्टैट्स कांटे की टक्कर की बात क्यों हो रही है। अब स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो पिछली बार कांग्रेस कंबाइंड लीडरशिप पे लड़ रही थी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह वर्सेस CM PM मोदी एंड शिवराज। इस बार दोनों पार्टियों ने स्ट्रैटेजी फ्लिप कर दी है। कांग्रेस चेहरे पे लड़ रही है कमलनाथ, और बीजेपी कंबाइंड लीडरशिप की बात कर रही है पहली बार शायद बहुत सारे सालों में। इसीलिए बीजेपी ने 3 महीने पहले ही अपनी पहली लिस्ट निकाल दी, जबकि उस समय तक इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस नहीं किया था। यानी बीजेपी इस बात को मान रही है कि ये सीट बाय सीट बैटल है, और सीट बाय सीट बैटल के लिए आपको लोकल कैंडिडेट जो है उसका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए पहले से ही उसने कैंडिडेट अनाउंस करना शुरू कर दिया। लेकिन कंसेप्चुअली, थ्योरेटिकली सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट जो होता है वो इनकम्बेंट पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए एक मुश्किल चुनाव होता है। क्योंकि कल को हमने तो बीजेपी में देखा है, मोदी जी का भी ये बहुत बार कहना है कि भाई कैंडिडेट को भूल जाइए, कमल पे वोट करिए जो कि सीधा मुझे मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन रूलिंग पार्टी के लिए ज्यादा आसान होता है लड़ना। जैसे ही आप लोकल सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट में जाते हैं, एक तरफ से आप मानते हैं कि जो लीडरशिप है आपकी वो कहीं ना कहीं फेल हुई है, और शिवराज जी को नहीं CM फेस अनाउंस करने से, मतलब मैं उसे कहता हूं इट इज नीदर हियर नॉर देयर स्ट्रैटेजी सॉर्ट ऑफ। ये एक मैसेज वोटर्स में कहीं ना कहीं चला गया है। अब लड़ाई कांटे की है, स्ट्रैटेजी दोनों ने बदल दी है। कांग्रेस भी जब भी भाजपा को उसने हराया है कंबाइंड लीडरशिप में ही हराया है। आप कोई भी राज्य देख लीजिए, हिमाचल कर्नाटक जोड़ करके। तो कांग्रेस ने भी जब कमलनाथ जी को चेहरा बना दिया है तो लोकल इश्यूज, लोकल मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान उससे भटक
सकता है। और आज भी अगर मास लीडर की बात करेंगे, आप कोई भी सर्वे उठाएंगे तो उसमें शिवराज 1-2% आगे ही चल रहे हैं कमलनाथ से सीएम प्रेफरेंस रेटिंग में। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। एक पॉइंट और, सीट बाय सीट चुनाव है। अमिताभ जी एक पॉइंट और क्विकली समझाइए। इन दो चुनाव में, आप मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देखिए, बीजेपी ने बहुत बड़ा गैम्बल लिया। मतलब चुनाव पे इतना रिस्क कौन लेता है कि आपका सिटिंग सीएम है, आप उसका जिक्र नहीं करते या उसको प्रोजेक्ट नहीं करते। मध्य प्रदेश में राजस्थान में आप वसुंधरा जी को एकदम साइड लाइन कर देते हैं, फिर ले आते हैं, फिर साइड लाइन। मतलब ये पॉलिटिकल रिस्क जो लेके बीजेपी चल रही इतने क्रूशियल चुनाव में, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्विकली बताइए इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए, हर चुनाव अलग होता है। देखिए, राजस्थान में ये लोग नहीं समझते, जो लोग ज्यादा कहते हैं कि भाई बीजेपी जब भी विपक्ष में होती है, 2014 से लेकर के 2023 तक किसी भी राज्य में भाजपा ने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। सिर्फ दिल्ली 2015 किरण बेदी और आसाम 2016 सोनोवाल जी। तो जब भाजपा विपक्ष में होती है, उसने कभी भी मोदी एरा में सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है। मोदी जी को सुपर सीएम का चेहरा बना करके उनके नाम पे वोट मांग करके एक कस्टडियन को बिठाया जाता है, जो उनके लैंग्वेज में डबल इंजन की सरकार चलाएगा। तो राजस्थान में कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रही है बीजेपी। हाँ, बट मध्य प्रदेश जहां पर सीएम है, करेक्ट, तो जहां पे सिटिंग सीएम है, वहां पे हमने देखा है कि गुजरात, त्रिपुरा और इन सब राज्यों में सीएम को चेंज किया गया और पार्टी जीत करके आई। हिमाचल और कर्नाटक में भी ऐसा ही सिचुएशन था कि सीएम बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा और वो हमको देखने को मिला साफ। तो ये एक रिस्क यहां पर जरूर भाजपा ने लिया है। शिवराज जी का एक फटीक फैक्टर है, नंबर 1। और दूसरा क्या है, जो प्रतीक जी ने भी कहा, बदलाव एक बज़वर्ड है, परिवर्तन एक बज़वर्ड है मध्य प्रदेश में। लेकिन परिवर्तन किससे? कई भाजपा सपोर्टर भी शिवराज से परिवर्तन चाहते हैं और कई नॉर्मल सपोर्टर्स भी शिवराज से परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन में सीएम बदले कि परिवर्तन में सरकार बदले? तो परिवर्तन में जो सीएम बदले वाला वोटर है, उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए भाजपा ने सीएम कैंडिडेट यहां अनाउंस नहीं किया। ओके, प्रतीक जी एक सवाल